व्हाट्स अप गाइस, दिस संगीत नाथ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ कैफीन को लेके। कैफीन एक बहुत ही ट्रेंडिंग सप्लीमेंट के हिसाब से अभी चल रहा है मार्केट पे, और कैफीन का यूज बहुत जन बहुत तरीके से करते हैं। वर्कआउट से पहले करते हैं, स्टडी करने से पहले करते हैं। कोई चेस प्लेयर हो तो उसके पहले कैफीन लिया जाता है, या अगर आप कुछ किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, पढ़ाई करो, रिसर्च करो, उसके पहले भी आप लोग कैफीन या हम लोग कैफीन लेते हैं। मैं स्पेशली कैफीन लेता हूँ कॉफी के थ्रू, या कभी कभी मैं माय प्रोटीन का टैबलेट फॉर्म भी ले लेता हूं कैफीन वर्कआउट से 20 से 25 मिनट पहले। आज का टॉपिक है कैफीन बॉडी में क्या काम करता है, ये क्या लेना चाहिए, अगर लोगे कितना डोजेस में लोगे, कितना दिन बाद इसको स्टॉप करोगे, इसके ऊपर आज हम लोग पूरा वीडियो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो विथ कैफीन। बहुत जन तो जानते हैं कि कैफीन वर्कआउट से पहले लिया जाता है, लेकिन कोई जानता है कि कैफीन अंदर जाके क्या काम करता है और क्या काम करना चाहिए उसको, कितना डोजेस पे लेना चाहिए उसको, कितना दिन बाद बंद करना चाहिए उसको। और कैफीन लेने से, ज्यादा कैफीन लेने से या कैफीन लेने से नींद क्यों नहीं आता रात को। जो एडिक्टेड हो जाते हैं वो बार बार कैफीन लेते हैं। कोई कोई इतना एडिक्टेड हो जाता है, वो लोग बोलते हैं कि मेरे शरीर में खून नहीं, कैफीन दौड़ रहा है, और वो लोग तो सोने से पहले भी कैफीन लेते हैं। उनका बात अलग करते हैं। पूरा साइकोलॉजिकल एंड जो अंदर जाके वो काम करेगा, पूरा प्रैक्टिकली जो होगा, थ्योरिटिकल होगा, वो मैं आज आपके ऊपर आप लोगों के सामने वो ला रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक विथ कैफीन। कैफीन जो एक चीज है वो एक फैट लॉस एड के हिसाब से भी काम करता है, और एर्गोजेनिक हिसाब से भी काम। एर्गोजेनिक का मतलब हो गया आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। फैट लॉस एड मतलब ये फैट लॉस करने में थोड़ा हेल्प करता है। ओके, सो कैसे हेल्प करता है? पहला, अगर हम लोग कोई कैफीन लिया तो कैफीन लेने से, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पहले भी बोला था कि डाइटरी ट्राइग्लिसराइड या फैट लेने से बॉडी फैट इंक्रीज नहीं होता, और प्रॉपर न्यूट्रिशन से अंदर का जो ट्राइग्लिसराइड है फैट सेल के अंदर वो ब्रेक हो जाता है, और उसी से फैट का साइज जो है, फैट सेल का साइज कम हो जाता है, फैट लॉस होता है। राइट? तो कैफीन कैसे हेल्प करता है इसमें? फॉर एग्जाम्पल ये एक फैट सेल है। मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का जस्ट मैंने एक बोला है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये पूरा फैट सेल है। हर सेल के ऊपर अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। फैट सेल के ऊपर भी एक बीटा रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर होते हैं। हम लोग अल्फा रिसेप्टरों को लेके बात नहीं करेंगे, बीटा रिसेप्टरों को लेके बात करेंगे। तो फैट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। ओके, अभी जो फैट सेल है उसके अंदर जब ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन होता है, कौन करता है? एंजाइम करता है। कुछ एंजाइम है जो उस फैट सेल को ब्रेक करके 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल में डिवाइड करते हैं, और फैट लॉस होता है, क्योंकि फैट सेल का साइज छोटा हो रहा है, इसलिए हो रहा है। इसमें कैफीन कैसे काम करेगा? कैफीन हम लोगों ने लिया तो जो बीटा सेल है, यहां पे जो बीटा सेल है, बीटा सेल का जो एक्टिवेशन है, ये कैफीन है, उस बीटा सेल का जो एक्टिवेशन है वो रिसेप्टर पे वो बहुत ज्यादा अपना काम बहुत ही एक्टिव कर देता है। जैसे ही कैफीन इस रिसेप्टर पे आया, इसका काम बहुत ही फास्ट हो गया और भी एक्टिव हो गया। तो क्या करेगा? जो एंजाइम है जो फैट को तोड़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ते हैं 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल में, वो और भी अच्छा तरीके से काम करेगा। तो फैट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं बीटा रिसेप्टर, उसके ऊपर कैफीन काम करता है, और उसका जो जनरेशन है और भी फास्ट कर देता है, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू कर देता है। तो उसकी वजह से जो एंजाइम है वो और भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा इसके ऊपर तोड़ने के लिए। तो ये हो गया आपका कैफीन का फैट लॉस एड के हिसाब से काम करना। दूसरा, एर्गोजेनिक हिसाब से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे वो स्टिमुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, अगर कैफीन लेने के बाद ही वो पूरा माइंड मसल जो भी हो यार, माइंड कनेक्शन जो भी हो, पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। वर्कआउट में जब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो पूरा ध्यान वर्कआउट पे होता है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। कैसे करता है? कैफीन लेने से क्यों नहीं हम लोगों को नींद नहीं आता, या जब भी हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, नींद आ रहा है, कैफीन लिया या कॉफी लिया, एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्यों? यहां पे मैंने एग्जाम्पल की वजह से ये सब किया है। ये एडिनोसिन क्या है? ये वही एडिनोसिन है जो एटीपी, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक एनर्जी कंपाउंड है। राइट? वही एडिनोसिन है। मैंने एडिनोसिन को यहां पे ड्रॉ किया है एक पिरामिड के हिसाब से, जो अंदर मैंने फुल कर दिया है। राइट? और हर चीज का एक रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी में।
तो एडिनोसिन का भी एक रिसेप्टर होता है जिसको मैंने वाई शेप दिया है, ये वाई शेप दिया है एडिनोसिन के रिसेप्टर को। ये एडिनोसिन हो गया पिरामिड, ये एडिनोसिन वाई शेप में। तो ये एडिनोसिन जब भी इसके ऊपर आके बैठता है तो ये शेप होता है, वाई के ऊपर ये बैठ गया, तब भी हम लोग एनर्जी नहीं मिलता, लेथार्जिक फील करते हैं, फिर थोड़ा लेजीनेस लगता है, नींद आता है, एनर्जी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता जब ये चीज होता है। अभी हम लोगों ने कैफीन लिया, कैफीन लेने के बाद, कैफीन कौन सा है? कैफीन है ये पिरामिड जो अंदर से खाली है, इसको मैंने कैफीन दिखाया। कैफीन जैसे ही लिया, ये एडिनोसिन रिसेप्टर है, तो कैफीन आके इस पे बैठ गया। देखो यहां पे कैफीन आके बैठ गया, एडिनोसिन रिसेप्टर के ऊपर कैफीन आके बैठ गया। जैसे ही बैठ गया हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि एडिनोसिन नहीं बैठ पा रहा है, उसके जगह कैफीन जगह ले लिया, तो हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, पूरा एकदम माइंड मसल कनेक्शन पूरा वर्कआउट के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर या कुछ भी के ऊपर हो जाता है। ये तो गया आपका एर्गोजेनिक हिसाब से काम करता है, राइट। लेकिन कैफीन का एक आपका मतलब खराब चीज भी है कि कैफीन एडिक्टेड हो जाते हैं लोग। जैसे मैं हो गया था, कोई प्री वर्कआउट में लोग, कोई भी प्री वर्कआउट कैफीन छोड़ के नहीं बन सकता, हर प्री वर्कआउट में कैफीन होता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पहले दिन एक स्कूप प्री वर्कआउट या कैफीन टैबलेट ले रहा है, 3 महीने बाद अगर वो एक स्कूप या एक कैफीन टैबलेट ले रहा है, तो सेम तरीके से वो एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, वो काम कर नहीं पाएगा, उसको डोज बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि जैसे ही आपने कैफीन ऐड किया तो वो तो रिसेप्टर आप आके बैठ गया। जैसे ही बैठ गया, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये जो रिसेप्टर है ना, एडिनोसिन का रिसेप्टर, ये पहले 1000 था, ये भी बढ़ेगा, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3 से 4000, ऐसे जैसे एग्जाम्पल खुद बढ़ेगा। वो रिसेप्टर भी बढ़ रहा है उसके साथ, और आप कैफीन ले रहे हो सेम डोज में, जो ये फुलफिल कर रहा है एडिनोसिन के ऊपर, एडिनोसिन रिसेप्टर के ऊपर ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन ये आप फॉर एग्जांपल एक स्कूप में आपका 1000 मिल रहा है, फॉर एग्जांपल एक स्कूप में 1000 मिल रहा है, तो पहले तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पूरा बैठ गया। तो फॉर एग्जांपल आपने कैफीन ले रहे हो, आपका 1000 ले रहे हो कैफीन, तो वो तो इस तरह फुलफिल कर रहा है, क्योंकि रिसेप्टर भी 1000 है, बैठ गए, एनर्जेटिक फील हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ता बाद जब आप कैफीन का परिमाण सेम रख रहे हो, 1000 या एक टैबलेट एक स्कूप, तो रिसेप्टर सेम नहीं है, रिसेप्टर बढ़े जा रहा है, एडिनोसिन का रिसेप्टर बढ़े जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 1000 से 2000, 3000 हो गए, लेकिन आप ले रहे हो 1000 कैफीन, तो बाकी 2000 मिस हो गया ना, तो वो आपको वो एनर्जी नहीं दे पाते। इसलिए आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कैफीन बंद करना होता है। कब बंद करना होता है? जब आप देख रहे हो सेम डोज ले रहा हूं लेकिन मुझे एनर्जी नहीं दे पा रहा हूं, काम नहीं कर रहा है, तो स्टॉप कर दो कैफीन। और अपने आप को इतने हद तक मत ले जाओ कि कैफीन छोड़ के कुछ काम नहीं कर पाओ। तो जब भी आपको फील हो रहा है कि आपका बॉडी में अंदर सेम डोज में कैफीन काम नहीं कर पा रहा, तो कैफीन को बंद करो, और उसके लिए उसको 1 से 1.5 महीने तक रेस्ट दो। जैसे ही रेस्ट दोगे आप, फिर से जो रिसेप्टर बढ़े हुए थे, एडिनोसिन रिसेप्टर जो बढ़े होते हैं, 1000 से 2, 2 से 3, 3 से 4000 हो गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगे बॉडी में। फिर से वो 1000 में आ जाएंगे। जैसा बंद करोगे 2-3 महीने के लिए स्टॉप कर दोगे, 1000 आ गए हैं, फिर आप कैफीन चालू कर सकते हो, फिर आपको सेम काम करेगा, फिर 2 महीने बाद स्टॉप कर दो। आई होप ये वीडियो बहुत क्लियर एक व्यू दे आपको अबाउट कैफीन, इसका काम, इसका एर्गोजेनिक वर्क एंड फास्ट फैट लॉस एड के हिसाब से काम करता है, वो आपको पूरा नॉलेज दे। इसका डोजेज मैंने बता दिया है, आप 400 mg रेगुलर ले सकते हो कैफीन पर डे, लेकिन डोज कब बढ़ाना है ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो और कब कम करना है। मैंने पूरा लॉजिकल समझा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऐसा भी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करो, एनर्जी मिलेगा मुझे और भी जानकारी देने के लिए इच्छा होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करो या लाइक करो, एंड कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आपको। थैंक यू।